हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और ये सब आपका ही चैनल है। बस आज ना मैंने एक और नई कहानी पढ़ी, तो उस बारे में आपको मैं बताऊंगी। छोटी सी है कहानी, तो चलो शुरुआत करते हैं कहानी की। तो एक नगर में एक राजा हुआ करता था। राजा तो वैसे बहुत ही अच्छा था, अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके मन में आया कि क्यों ना मैं आज ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाऊं, ब्राह्मण भोज का मैं थोड़ा सा आनंद ले लूं। तो उस हिसाब से उसने 100 के बराबर ब्राह्मणों को बुलाया, 100 ब्राह्मणों को घर अपने राजमहल में बुलाया खाने पे। और उस हिसाब से उसने उसका जो कुक रहता है उस हिसाब से रसोई बनाने के लिए कहा। तो ये जो सब जो अरेंजमेंट था, राजा के महल में एक बड़ा सा आंगन था, तो वहाँ उसने वो सब अरेंजमेंट किया। राजा बीच में बैठा था और उसके दोनों साइड से ब्राह्मण बैठे थे। और यहाँ पे रसोइया जो रहता है वो एक कोने में, सब मतलब 3-4 रसोइये थे, वो सब एक कोने में खाना बना रहे थे। तो राजा ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ था कि कैसे आज मैं इन ब्राह्मणों को अच्छा भोजन खिलाकर तृप्त कर दूंगा। और वहाँ पे रसोइया जो था उसके मन में ये भाव था कि आज मैं कैसे अच्छे से मतलब A1 रसोई बनाकर राजा को खुश कर दूंगा। बस ये अपने अपने विचारों में मग्न थे। और तभी ऊपर से एक चील जा रही थी, क्योंकि महल के बीचों बीच आंगन ऊपर से खुला था। तो उसी वक्त एक चील जा रही थी और उसके पंजे में एक सांप था। अभी चील सोच रही थी कि कैसे मैं जल्दी से पहुंचकर ये सांप का मैं अपना खाती हूँ, पेट भरती हूँ। उसका चील का सांप खाना था और सांप सोच रहा था कि कैसे मैं इससे बचूं, अपना आत्मरक्षण करूं। तो उस हिसाब से सांप ने क्या किया, मुंह से जहर फुटकारा। और जब वो जहर उसने फुटकारा तो थोड़ा सा वो जहर की कुछ बूंदे उसी वक्त वो जो कढ़ाई ओपन थी उसमें गिरा। अभी ये बात किसी को पता नहीं, ना रसोइया जो थे उधर खाना बना रहे थे, और ना ही वो राजा को, और ना ही जो वो ब्राह्मण बैठे थे उधर उनको। तो क्या हुआ, खाना तैयार हुआ और खाना परोसा। खाना खाने के बाद तुरंत बाद सब ब्राह्मण मर गए। अभी राजा परेशान कि ऐसा कैसा हुआ, मैंने तो अच्छे भाव से ब्राह्मणों को बुलाया था खाने पे, मेरे अंदर तो कोई खोट नहीं थी। और ना ही रसोइया सोच रहा है कि ऐसे कैसे हुआ, मैंने तो सब अच्छे व्यंजन बनाए थे, सब मेरे निगरानी में बन रहा था, सब अच्छा सा मैंने बनाया, तब ऐसे कैसे हुआ। ऊपर जब यमराज आए वो भी कंफ्यूज कि अब ये जो कर्म, जो पाप है वो किसके खाते में जाएगा, क्योंकि राजा जिसने ब्राह्मण भोज रखा था उसके मन में कोई खोट नहीं थी और ना ही वो खुश था कि ब्राह्मण मर गए करके। उधर वो रसोइया जिसने खाना बनाया था पर उसने तो जहर नहीं मिलाया था। तीसरा जो वो सांप, उसने तो जानबूझ के जहर नहीं फुटकारा था, उसने तो आत्म संरक्षण के लिए जहर वो निकाला था मुंह से। और जो वो चील, उसे भी पता नहीं कि मैं जो सांप लेकर जाऊंगी और उसका जहर उधर खाने में गिर जाएगा। तो जो 4 जन जो अभी कैरेक्टर है उनके मन में भी नहीं था और उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं था। चलो ये बात हो गई। अभी कुछ ऐसे ही दिन चलते गए, कुछ महीने बीत गए। तो एक दिन घूमते घामते वहाँ पे कुछ ब्राह्मण उसी नगर में जा रहे थे। तो वहाँ पे एक औरत थी खड़ी। तो ब्राह्मणों ने पूछा उस औरत से कि वो नगर के राजा के महल का रास्ता दिखाओ। तो ये जो औरत थी
उसने रास्ता बताते बताते वो भी बात बोल दी कि ऐसा बोला कि अरे तुम वो राजा के पास जा तो रहे हो, पर कुछ दिन पहले उस राजा ने कुछ ब्राह्मणों की हत्या की थी, जहर डाल के, खाने में जहर मिलाया और उन ब्राह्मणों को मार डाला। बस जिस वक्त उस औरत ने ये बोला, तभी यमराज ने सोचा कि ये जो पाप कर्म हुआ था उसका वो किसके खाते में जाएगा। जब यमदूत थे उनको वो कंफ्यूज, उन्होंने पूछा यमराज से कि यमराज जी ऐसा क्यों प्रभु। तो यमराज बोले कि जब राजा ने ब्राह्मण भोज रखा था तो ब्राह्मण भोज के लिए राजा के मन में तो कुछ दुर्व्यवहार नहीं था, उसके मन में खाली आनंद ही था कि ब्राह्मणों को खिलाने का आनंद था, प्यार था। और जब रसोइया, जो वो रसोइया था, उसने भी जहर नहीं मिलाया था और ना ही सांप, और वो जो चील, आनंद किसे आया? ब्राह्मण के मरने पर आनंद किसे आया? वो औरत जिसने मिर्च मसाला लगा के ब्राह्मणों को, दूसरे ब्राह्मणों को ये बात बताई। तो जिसको आनंद मिला, ये कृत्य से जिसको आनंद मिला, ये कर्म से जिसको आनंद मिला, वो असली पाप का भागीदार है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी की बुराई करते वक्त इतना रस लेते हैं, इतने आनंद से व्यक्त करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो वो जो हम लोग आनंद आता है ना, वो एक्चुअली पाप हम अपने खाते में जोड़ा लेते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जस्ट स्कैन करते रहना अपने थॉट्स और अपने कर्म को, क्योंकि इसी से अपने कर्मों का फल हमें आगे जाके मिलता है। धन्यवाद। तो कैसी लगी मेरी दोस्त कहानी? आप कमेंट नहीं करते, प्लीज़ मेरे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।